हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है। आपके हाफ ईयरली शुरू होने वाले हैं, उनकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस चैप्टर खत्म कर लिया। ठीक है। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है। अब पहले समझने से पहले ग्रेविटेशन क्या होता है, चैप्टर में क्या क्या है, उससे पहले हम मुझे लगता है फिजिक्स को ऐसे स्टार्ट करना चाहिए कि हमें आसपास के फिनोमिना, आपके आसपास जो चीजें हो रही उनको ऑब्जर्व करते हैं और वो क्यों हो रही है, फिर उनका रीजन हम इस चैप्टर में सर्च करते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है अपने एक्सिस पर ऐसे रोटेट करती रहती है हर टाइम। फिर भी एक क्वेश्चन होना चाहिए कि हम मान लीजिए हम अर्थ की इस तरफ हैं, तो हम अर्थ से नीचे गिर क्यों नहीं रहे हैं। ठीक है। ऐसा क्या है कि जो हमें अर्थ से नीचे नहीं गिरने दे रहा। ठीक है। अब मून पता है आपको। ठीक है। अर्थ के अराउंड रोटेट करता रहता है हमारा। ठीक है। रिवॉल्व करता रहता है अर्थ के अराउंड। तो अर्थ के अंदर क्यों नहीं गिर रहा, वो क्या रीजन है कि मून अर्थ के अंदर नहीं गिर रहा? तो मून, भाई हम बोलते हैं ना चंदा मामा चंदा मामा, तो मामा को किसी दिन घर भी नहीं बुला पा रहे तुम। ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? फिर आपने देखा होगा, आप मुझे देख पा रहे हैं, आप फोन पे बातें कर पाते हैं, आप टीवी में प्रोग्राम देख पाते हैं, किन वजह से? क्योंकि हमने अंतरिक्ष में बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ी हुई हैं। ठीक है। वो सैटेलाइट ऐसे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। ठीक है। लेकिन वो अर्थ के अंदर क्यों नहीं गिर रही? ठीक है। तो आज की क्लास में या आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसमें जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं ये आशा करती हूँ कि आप सबको इन सब का रीजन पता चल जाएगा। ठीक है। तो इन सब का रीजन क्या है? सबसे पहले तो ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन है ही क्या, ग्रेविटेशन फोर्स है क्या? ठीक है। अब देखिए, आप अपने यूनिवर्स में बेटा जो भी चीज दिख रही है, आपको अपने आसपास जो भी चीजें दिख रही, ठीक है, आप हूँ, मैं हूँ, ये पेन है, ये डेस्क है, ये लैपटॉप है, ठीक है, सारी चीजें एक दूसरे को एक ट्रैक करती हैं एक फोर्स से, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। इस एज में आपके सबसे ज्यादा हार्मोन चेंज हो रहे होंगे। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे जीएफ। ठीक है। और इसकी तरफ आप सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। ऐसा समझिए कि वो जो दो चीजें हैं हमारे कोई भी यूनिवर्स में, हर चीज एक दूसरे पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है। आया आपको समझ में? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बहुत सारे हमारे फिनोमिना होते हैं। प्लांट रिवॉल्व कर पाते हैं सन के अराउंड, आपने देखा होगा सन सेंटर में और सारे जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं। ठीक है। सन और मून की मूवमेंट की वजह से, इन अट्रैक्शन की वजह से, इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो टाइड्स आते हैं ना, वो आते हैं हमारे। ठीक है। अर्थ, मून मूव कर पाता है अर्थ के अराउंड। ठीक है। अर्थ की, तो ये सब हमारे फिनोमिना हैं। वेदर, जो हमारे वेदर चेंज होते हैं, आप जो वेट फील करते हैं। ठीक है। आप बोलते भी हैं हमारा यहाँ पे 60 kg है, मून पे जाओ, मून पे कम वेट होगा। ठीक है। आप गलत प्लेनेट पे हो। सुना है आपने ये जोक? नहीं सुना, कोई बात नहीं, अभी ये जोक जब हम चैप्टर खत्म करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि ये क्यों कहा जाता है हमारा। ठीक है। तो वेट जो है हमारा, सोलर सिस्टम जो चल रहा है, ये सब किसकी वजह से चल रहे हैं हमारे, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। ठीक है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या? हमें कैसे पता मैम कितनी फोर्स लग रही है? तो अब आप कह रहे हो फोर्स लग रही है, ठीक है, मान लो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक है, फोर्स लग रही हूँ, फोन मेरा वहां चार्जिंग पे है, मैं फोर्स लगा के उसको बुला क्यों नहीं पा रही हूँ अपनी तरफ? ठीक है। तो ये पता चलेगा अब हमें। ठीक है। मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, जब आप एग्जाम के लिए डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, तो आप मेंशन करेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को ए बी माना है, या ऑब्जेक्ट को M1 और M2 माना है। ठीक है। उसका मास है हमारा M1 M2 है या ए और बी है। ठीक है।
उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो वो मैंने क्या माना, उनके बीच जो डिस्टेंस है वो मेरा डिस्टेंस है डी डिस्टेंस। आर भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो भी आप चीजें लेंगे वो हमें मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले सोचो किसने दिया, कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिससे आप सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं आजकल के बच्चे। ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, ये हमें दिया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी दो ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है, मैंने कोई भी दो ऑब्जेक्ट लिए, मान लीजिए मैंने दो पेन लिए, ठीक है, जो इन ऑब्जेक्ट का मास होगा, ठीक है, उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है, जितना मास होगा वो इसके की क्या होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के। मान लीजिए इसका मास है हमारा 2 ग्राम, मान लेती हूँ इसका मास 1 kg मान लेती हूँ। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 2 kg। ठीक है, इतना मेरा इतना मेरा वेट है इसका। ठीक है, इतना मेरा मास है, तो इसको लिया हमने और इनके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, कि मास इंक्रीज करेंगे ऑब्जेक्ट बड़े होंगे। ठीक है, फोर्स भी ज्यादा लगेगी। अब मैंने ये जो दो ऑब्जेक्ट थे इनकी जगह मान लीजिए मैंने ये फोन लिया, ठीक है, और ये बड़ा ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, तो अब ज्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसके क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आप कहेंगे मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। अब आप समझिए बेटा, आपकी अभी बेस्ट फ्रेंड है कोई, ठीक है, आप सेम स्कूल में है, 9th क्लास में, मान लीजिए आप 11th में होते हैं, फिर आपने अलग अलग स्ट्रीम चूज की, आप दोनों अलग अलग स्कूल में चले गए। जितनी बेस्ट फ्रेंडशिप आपकी अब है उतनी नहीं रही। ठीक है, तो जैसे ही हमारा डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे जो फोर्स है, ठीक है, वो कम होती जाती है हमारी। उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कि मतलब जब आप एक चीज इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी चीज कम हो रही है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, आपके नए फ्रेंड्स बन जाएंगे, उनसे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ उनके बीच के जो हमारे डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आया आपको समझ में, यही हमने लिखा हुआ देखिए। अब इसको हम एक इक्वेशन के थ्रू समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे कितनी लग रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो दोनों ऑब्जेक्ट उनका जो मास है उसके प्रोडक्ट के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दिया। अब मेरी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम दोनों के मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब जब भी हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं बेटा, तो एक हमारा सिंबल आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। ठीक है, उस कैपिटल जी को बोलते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो रखा है। ठीक है, मीटर स्क्वायर केजी माइनस। ठीक है, मैं फिजिक्स में बोलूंगी, आप जब भी याद करें, ठीक है, कोई भी यूनिट, कोई भी चीज, ठीक है, तो उसकी जो एसआई यूनिट है साथ में याद कीजिए, आपको क्वेश्चन भी फाइंड आउट करने में इजी रहे। ठीक है, आगे आपको ये समझ में, तो कैपिटल जी क्या है हमारा, कैपिटल जी है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब ये हमारा है, आप ऐसे लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट लिया हमने, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेट करके उनका मास m1 m2 है, उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे। ठीक है, न्यूटन जी ने दिया था हमारा। ठीक है, अब क्या क्या इम्पोर्टेंस हमारी, अभी हमने बताया था कि मून इसके अराउंड मूव कर पाता है अर्थ के, फोर्स जो हमें अर्थ पे बांध के रखती है, प्लैनेट मूव कर पाते हैं सन के अराउंड। ठीक है, ये सारे हमारे इसके यूजेस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे
ऑनलाइन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप मुझे सुनते हैं, ठीक है, या किसी भी टीचर को सुनते हैं तो आपको लगता है कि हमें आ गया। फिजिक्स ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट नहीं आएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करनी है, आपको मेहनत करनी है, और मैं साथ में आपको क्वेश्चन भी लेके आई हूँ इस बार, आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन जब होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए कैसे करना है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालनी है, हमारी फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब में जो दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम मैंने कितना कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। अब मैं पूरी इक्वेशन को ऐसे ही रखूंगी, लेकिन यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, डिस्टेंस की जगह यहाँ कर देते हैं 2। बेटा हाफ करना है आपको, 2 नहीं करना, डबल नहीं कह रहा वो, तो 1/2 करना है और उसको स्क्वायर करना है। कितना आया मेरा, 1/4। 1/4 को जैसे ही आप पलटेंगे हमारा हो जाएगा 4g m1 m2 अपॉन में r, ठीक है। तो हमारा फोर्स कितनी हो गई, 4 टाइम्स हो गई पहले से, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द फोर्स विद ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम फोर्स, मतलब अर्थ हमारे सेम फोर्स से मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ज्यादा या इक्वल फोर्स, ठीक है। तो वो आपको बताना है। तो बेटा अगर जो चीज जहां है वहीं रह गई, ठीक है, तो मतलब इक्वल फोर्स लगा रहे हैं दोनों एक दूसरे पर, ठीक है। अब मैंने बताया था ना, फोन आपकी तरफ मूव करके क्यों नहीं आ रहा, जितनी फोर्स हम उस पर लगा रहे हैं उतनी फोर्स फोन हम पर लगा रहा है, ठीक है। इसीलिए वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होके नहीं आता, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन सेम फोर्स है आपको समझ में। अगर इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून, ठीक है। अगर मून अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो अर्थ हमारी मून की तरफ मूव क्यों नहीं हो, अभी बताया मैंने आपको, क्योंकि सेम फोर्स लगा रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसीलिए हमारा क्या हो रहा है, इसीलिए मूवमेंट नहीं हो पा रहा। ये क्वेश्चन करेंगे आप, अगर मैंने एक मास को डबल कर दिया, ठीक है, सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और आप मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि सबका आंसर क्या क्या है। बेटा खुद से करना है, पूरा बड़ा मेथड, कोई शॉर्टकट यूज नहीं करना। जब तक आपको एग्जाम में आपकी शीट जाने वाली है, ठीक है, टीचर को नहीं पता होने वाला इस बच्चे को ज्यादा आता है तो इसलिए मार्क्स दे देंगे, शीट वो आपको इवेल्युएट करेंगे तब आपको पता चलेगा। पर अगर आप स्टूडेंट नहीं है, इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, तो वेरी गुड, आपकी नॉलेज भी बढ़ रही है। मुझे लगता है पेरेंट्स को भी साथ में पढ़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमने नहीं पढ़ा मैम, तो हमें नहीं आता, ठीक है। आप ट्राई करेंगे, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बच्चों के साथ आपको इन्वॉल्व होने के लिए आपको भी खुद को अपडेट करना पड़ेगा। अब आप मेरा लेक्चर देख के जाएं, आप किसी टीचर का लेक्चर देख के जाएं, बच्चे आपको पागल ही नहीं बना सकते कि मैम ये तो कर लिया मैंने, आप बता देंगे कि ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट लेके पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और जो आपके हाफ ईयरली आ रहे हैं उनमें अच्छे से मेहनत करें, ठीक है। सिर्फ ऑनलाइन देखने से काम नहीं चलेगा, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है, उनको हाथ से करें। जो अभी आज मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन कराई, ठीक है, उसको 1 या 2 बार करके जरूर देखें खुद से, ठीक है। और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, कमेंट सेक्शन में हमें आंसर बताएं। लेक्चर का कोई पार्ट या आपको लग रहा है कि ये भी ऐड होना चाहिए तो हमें कमेंट करें, ठीक है। अगर आपके आपके आसपास जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, पेरेंट्स है, उनको नहीं आ रहा समझ में ये चैप्टर, तो उनके पास वीडियो शेयर करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो थैंक यू ऑल और गुड नाइट। सब अच्छे से मेहनत करें। थैंक यू ऑल, बाय।